वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एंथम बायोसाइंस के मेन बोर्ड कैटेगरी के आईपीओ के बारे में। ये आईपीओ आज ही क्लोज होने वाला है एंड मार्केट में इसकी जबरदस्त डिमांड बनी हुई है। अगर इसके कुछ नंबर्स की बात करी जाए तो करेंटली इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो 28% पे चल रहा है, जो कि 4160 रुपए पर लॉट के ऊपर फायदा बता रहा है। अब ये स्टार्ट हो जाएगा 14 जुलाई को, क्लोज हो जाएगा 16 जुलाई को। ये एक बुक बिल्डिंग टाइप ऑफ आईपीओ है। 540 से 570 रुपए पर शेयर की आप बिड लगा सकते हैं। उसके साथ ही इसकी जो फेस वैल्यू दी गई है ये 2 रुपए पर शेयर की है। इसकी अलॉटमेंट 17 जुलाई को पता लगेगी। रिफंड्स और शेयर्स क्रेडिट 18 जुलाई के होंगे। ये लिस्ट हो जाएगा 21 जुलाई को एंड इसका जो एक लॉट रहेगा ये 26 शेयर का रहेगा, जिसमें 14,820 रुपए की आपकी मिनिमम बिड लगेगी। रिटेल कैटेगरी में स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में 2 लाख से 10 लाख के बीच में बिड लगा सकते हो आप, जिसमें मिनिमम 2,07,480 रुपए की बिड लगेगी 14 लॉट्स की। बिग एचएनआई के लिए मिनिमम आपको 68 लॉट्स की बिड लगानी होगी 10,07,760 रुपए की। एंड क्योंकि ये लास्ट डेट है इसकी, अगर सब्सक्रिप्शन फिगर्स की बात करें ना, करंटली ये रिटेल कैटेगरी में ऑलमोस्ट 5 टाइम ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। एचएनआई कैटेगरी में 40 टाइम ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। ये स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में 26 टाइम हो चुका है। बिग एचएनआई कैटेगरी में 45 टाइम ओवर सब्सक्राइब हो चुका है एंड क्यूआईबी में 69 टाइम से ज्यादा ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। अब बेस्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी इस आईपीओ के लिए ये रहेगी कि रिटेल कैटेगरी में अपने घर वालों के सभी के नाम पे आप एक बिड लगा दो, जो कि एक ही लॉट की रहेगी। 2 लॉट की लगाओगे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि 5 टाइम ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। हर 5 में से एक बंदे को सब्सक्रिप्शन मिलेगा। उसमें से भी अगर आपने 3-4 लॉट की बिड लगा दी ना, आपको 3-4 लॉट के पैसे की अलॉटमेंट नहीं आएगी। अगर आपको अलॉटमेंट आ भी गई, आपको सिर्फ एक ही लॉट की अलॉटमेंट आएगी। तो बेस्ट रहेगा सबके नाम से एक लॉट की बिड लगा दो 14,800 रुपए वाली। एंड नेक्स्ट बेस्ट रहेगा बिग एचएनआई कैटेगरी में, अगर आपके पास फंड अवेलेबल है बिग एचएनआई कैटेगरी में बिड लगाने का। 45 टाइम ओवर सब्सक्राइब हो गए, इसको डिवाइड बाय 5 कर दो। हर 9 में से किसी एक को एप्लीकेशन की अलॉटमेंट आ जाएगी। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई मत करना। 26 टाइम ओवर सब्सक्राइब हो चुका है, हर 26 में से किसी एक को एप्लीकेशन मिलेगी। तो बेस्ट रहेगा बिग एचएनआई में अगर आपके पास फंड्स हैं। उसके बाद रिटेल कैटेगरी में सभी के नाम से एक ही लॉट की एप्लीकेशन लगाना, ये चीज बेस्ट रहेगी। स्मॉल एचएनआई को आप स्किप कर सकते हैं अगर आपके फंड्स की अवेलेबिलिटी नहीं है। स्टिल भाई अपने सारे फैमिली मेंबर्स में 15-15 हजार रुपए बांट के रिटेल कैटेगरी में एक ही बिड लगाओ, वो बेस्ट रहेगा। तभी आईपीओ में अलॉटमेंट आने के चांसेस बढ़ सकते हैं एंड ये पूरी चीज ही लॉटरी बेसिस में होगी। दूसरी चीज अब बात कर लेते हैं इस कंपनी के बारे में। कंपनी है क्या, करती क्या है। एंड हाँ, फुल डिस्क्लोजर है, अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से एडवाइस लेकर के ही आपको एप्लीकेशन लगानी है। मेरे बोलने में मत करना कुछ भी। ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 2006 में एंथम बायोसाइंसेज लिमिटेड नाम से। ये कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च करती है, डेवलप करती है, मैन्युफैक्चर करती है। इस कंपनी के करेंटली 196 प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें 170 इसके सिंथेसाइज्ड मॉलिक्यूल्स के हैं, 132 अर्ली फेज प्रोजेक्ट्स हैं, 16 लेट फेज प्रोजेक्ट्स हैं। अब इस कंपनी के ओवरऑल 150 से भी ज्यादा कस्टमर्स रह चुके हैं, जो कि स्मॉल बायोटेक कंपनी से या फिर लार्ज फार्मास्यूटिकल कंपनी से है। ये कंपनी गाइस बेसिकली ना अलग अलग प्रोबायोटिक्स, एंजाइम्स, पेप्टाइड्स, न्यूट्रिशनल एक्टिविटीज, विटामिन एनालॉग्स, बायोसिमिलर्स, एपीआईज बनाती है। ये भाई बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है। जो भी दवाइयों के लिए या फिर जो भी न्यूट्रिशनल रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं ना, उसमें जो एंजाइम्स होते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो ये कंपनी बनाने में हेल्प करती है। अगर बात करें इस कंपनी के फाइनेंशियल्स की, तो इस कंपनी के 2023 में जो रेवेन्यू था वो 1133 करोड़ रुपए पे था। 2024 में 1483 करोड़ पे पहुंच गया एंड 2025 में 1930 करोड़ रुपए पे पहुंच गया। रेवेन्यू वाइज इसकी 30% की ग्रोथ है, जो कि काफी अच्छी है। अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करी जाए, 2023 में 385 करोड़ पे था, 2024 में ये घट के 367 करोड़ पे पहुंच गया एंड 2025 में 451 करोड़ पे पहुंच गया। अब इसको प्रीवियस ईयर से कंपेयर करा जाए तो ये 23% की ग्रोथ है, बट स्टिल अगर इसे 2023 के कंपैरिजन में देखा जाए तो 2024 में इनका प्रॉफिट ग्रोथ घटा था। अगर इसके बोरोइंग्स की बात करें तो इसकी जो बोरोइंग्स है 2023 में ये 125 करोड़ पे है, 2024 में 232 करोड़ पे आ गई है एंड 2025 में 108 करोड़ पे आ गई है। अगर इसके डेट टू इक्विटी की बात करी जाए तो ये सिर्फ 0.05 है, जो कि काफी अच्छा है। अगर प्राइस टू बुक की बात करी जाए, जिसमें ये आईपीओ लेके आ रहे हैं, ये 13.23 है। पैट मार्जिन इसका 23.38 है एंड अगर आरओई की बात करी जाए तो ये 20.82% पे है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 26.88% है। प्री आईपीओ इसका जो ईपीएस है 8.07 रहेगा एंड पोस्ट आईपीओ ये 8.07 पे ही रहेगा। प्री आईपीओ इसका जो पीए है ये 70.62 पे रहेगा एंड ये यही सेम पोस्ट आईपीओ भी रहेगा। ये कंपनी 31,867 करोड़ की वैल्यूएशन में अपने आईपीओ को लेके आ रही है। इस कंपनी के जो लीड मैनेजर्स हैं वो 4 है। जेएम फाइनेंशियल लिमिटेड, सिटी ग्रुप ग्लोबल मार्केट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जेपी मॉर्गन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, नोमुरा फाइनेंशियल एडवाइजरी एंड सिक्योरिटीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। करेंटली मार्केट में इसकी डिमांड जबरदस्त है। इतने सारे लीड मैनेजर्स की वजह से इसका जो आईपीओ है ये ओवर सब्सक्राइब भी हो चुका है। इसके फाइनेंशियल्स भी सही है एंड
लिस्टिंग गेन के हिसाब से इसमें अप्लाई किया जा सकता है। हालांकि मेरे बोलने पे नहीं करना है, ये सब कुछ गाइस आप अपने सामने देख ही सकते हैं एंड अपने हिसाब से डिसीजन बनाना। मेरे बोलने में कुछ भी मत करना, क्योंकि अगर कोई भी नुकसान हुआ उसमें मैं आपकी बिल्कुल भी मदद नहीं करने वाला हूँ। इस कंपनी ने अपने आईपीओ में अपने 4 पीयर्स को आइडेंटिफाई कर रखा है, जिसमें आप इनको देख सकते हैं। एंड ईपीएस वाइज देखा जाए तो डीवीस लैबोरेटरीज, जो कि ऑलरेडी भाई काफी ज्यादा लाइमलाइट में भी रहता है शेयर, ये कंपनी है इसके पीयर में। अगर इस कंपनी की बात करी जाए तो इसका 1,80,000 करोड़ रुपए का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। अगर इसके प्राइस टू बुक की बात करी जाए तो करेंटली मार्केट में 12 के प्राइस टू बुक में अवेलेबल है। आरओई की बात करी जाए 15.4% है, आरओसी 20.4% है, जो कि कंपेरेबल है। ई वाइज बात करी जाए तो जो आईपीओ आ रहा है ये बहुत महंगी वैल्यूएशन में आ रहा है। एंड अगर ईपीएस वाइज बात करी जाए तो ये डीवीस लैबोरेटरी, जो कि ऑलरेडी इतने बड़े साइज की कंपनी ना, इसके सामने कुछ भी नहीं है। सेल्स ग्रोथ वाइज भी बात करी जाए तो 1,80,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी 19% के हिसाब से ग्रो कर रही है, जो कि यहाँ पे 30% का है। बट ये कंपनी सिर्फ 30,000 करोड़ की है, इसके सामने 6 गुना का स्कोप है एंड जो ग्रोथ का रेट है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है। अगर पी वाइज देखी जाए ये सारी कंपनीज काफी हाई पी में ट्रेड करती हैं। तो ओवरऑल मार्केट के सेंटीमेंट को देखते हुए, जिस इंडस्ट्री में ये कंपनी है, इस इंडस्ट्री में कितना ग्रोथ का स्कोप है उसको देखते हुए, प्लस इसका जो रेवेन्यू ग्रोथ है इसे देखते हुए, किस पी वाइज ये बाकी कंपैरिजन में जो इसने कंपनीज को अपने आइडेंटिफाई करा है उससे देखते हुए, एंड जो इसके लीड मैनेजर्स है उसको देखते हुए, अभी करेंटली जो मार्केट में सब्सक्रिप्शन के फिगर्स है, इन सारी ही चीजों को मिला के ओवरऑल देखते हुए मैं इसमें डेफिनेटली अप्लाई कर रहा हूँ। आपको करना है नहीं करना है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस सलाह लेके ही करना है, मेरे बोलने पे नहीं करना है, फुल डिस्क्लोजर है। बाकी ये वीडियो कहीं भी पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलता हूँ बहुत जल्दी एक और न्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय गाइस।